हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। वो है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है टैक्स की पेमेंट एडवांस में करना, और इसको हम बोलते हैं पे एज यू अर्न स्कीम। कैसे? देखो, एक इनकम टैक्स का एक जनरल रूल क्या बोलता है कि पहले कमाओ फिर टैक्स पे करो, पहले कमाओ फिर टैक्स पे करो। तो प्रीवियस ईयर 19-20 है ये, और आपको पता है इसकी असेसमेंट ईयर हो जाएगी 20-21। स्टार्ट होगी 1 अप्रैल को, ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च को। तो प्रीवियस ईयर 19-20 का जो असेसमेंट है वो होता है 20-21 में, यानी पहले कमाओ फिर टैक्स पे करो। प्रीवियस ईयर में कमाओ, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करो। जनरल रूल यही होता है। अब देखो, आपको टैक्स पे करना है 20-21 में, लेकिन आप टैक्स पे कर रहे हो कब? 19-20, यानी प्रीवियस ईयर में टैक्स पे कर रहे हो आप। तो कमाते कमाते टैक्स पे कर रहे हो आप। तो आप ये भी कह सकते हो कि एडवांस टैक्स मीन्स टैक्स विच इज़ पेड इन प्रीवियस ईयर इंस्टेड ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर की जगह पे आप टैक्स प्रीवियस ईयर में पे कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं एडवांस टैक्स। और आप ये भी कह सकते हो कि पेइंग टैक्स विद अर्निंग इनकम, यानी कमाते कमाते टैक्स पे करना। उसके बाद सेक्शन 207। लेकिन अब माइंड में आ रहा होगा सर इनकम की मैं अगर बात करूँ तो देखो, एडवांस टैक्स जो है वो टैक्स इन एडवांस, यानी एडवांस में आप टैक्स पे करते हो। टैक्स आप एडवांस में पे करते हो, यानी आप असेसमेंट ईयर का आप प्रीवियस ईयर में पे कर देते हो, या आप कह सकते हो कमाते कमाते आप टैक्स पे कर देते हो। इनकम कमाते कमाते टैक्स पे कर देते हो, और इसको आप बोलते हो पे एज यू अर्न स्कीम। तो जो एडवांस टैक्स होगा वो कैसे? आप एडवांस में क्या इनकम एस्टिमेट करोगे? बिल्कुल, इनकम को एस्टिमेट करना पड़ेगा, लेकिन सारी इनकम को तो एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। भाई बिजनेस इनकम तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारी एक महीने में इतनी सेल होती है, हम पास्ट रिकॉर्ड के बेस पे एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन क्या कैपिटल गेन को आप एस्टिमेट कर सकते हो कि मेरे पास प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट मैं बेचने वाला हूँ, उससे मेरे को इतनी इनकम आएगी? क्या आप लॉटरी का एस्टिमेट कर सकते हो? नहीं। तो कैपिटल गेन हुआ, कैजुअल इनकम हुआ, ऐसे केसेस में क्या बोला, जब ये अराइज होती है उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट बनेगी एडवांस टैक्स की, उसमें इसको आप पे कर दो। तो एक बात और निकल के आई कि एडवांस जो पेमेंट ऑफ टैक्स होगी वो इंस्टॉलमेंट में होगी। आगे बताऊंगा, सेक्शन 211 में डिफाइन कर रखी है इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट और कितना पे करना है आपको हर इंस्टॉलमेंट पे। तो फिलहाल एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसको हम पे एज यू अर्न स्कीम बोलते हैं, पेइंग टैक्स विद अर्निंग इनकम भी बोलते हैं, कमाते कमाते टैक्स पे करते हो। एडवांस टैक्स मीन्स टैक्स विच इज पेड इन प्रीवियस ईयर इंस्टेड ऑफ असेसमेंट ईयर। सेक्शन 207, आपको सेक्शन इतना याद नहीं रखना, एक बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स कि लायबिलिटी कब होगी एडवांस टैक्स पे करने की, लायबिलिटी कब बनेगी और कौन टैक्स पे करेगा, कौन टैक्स पे करेगा, हु इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। तो क्या बोला? एवरी पर्सन एक्सेप्ट रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज एज इज 60 और मोर एंड डोंट हैव एनी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम। यानी एडवांस टैक्स जो है वो सभी को पे करना है, सभी पर्सन को पे करना है। वो पर्सन में आपको पता है इंडिविजुअल भी आता है, HOP आता है, AOPBY भी आता है, फर्म भी आती है, कंपनी भी आती है, लोकल अथॉरिटी भी आती है, AGP भी आता है, जो सेक्शन 2 क्लोज 31 में डिफाइन कर रखा है। तो एडवांस टैक्स कौन पे करेगा? एवरी पर्सन। लेकिन छोड़ा किसको? सीनियर सिटीजन को। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 और मोर है, यानी सीनियर सिटीजन जिसका कोई बिजनेस या प्रोफेशन इनकम नहीं है। तो सीनियर सिटीजन वैसे ही परेशान है, उसके ऊपर और एक बोझ ला देना तो ठीक नहीं है। तो क्या बोला? सभी पर्सन टैक्स पे करेंगे एडवांस टैक्स, लेकिन सीनियर सिटीजन को छोड़ के जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है एडवांस टैक्स पे करने की?
तो कंडीशन क्या है, 10,000 और मोर। अगर आपका एस्टिमेटेड इनकम पे जो एडवांस टैक्स है वो 10,000 या उससे अधिक आ जाता है तो पर्सन इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। किस पे, किस पे, एस्टिमेटेड इनकम पे, यानी अनुमानित आय निकाली जाएगी। तो अनुमानित आय पे एडवांस टैक्स कैसे निकलेगा, तो कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो, जब कंप्यूटेशन की जाएगी वो एसएससी खुद करेगा। एसएससी एक केस तो होता है एसएससी खुद करेगा। तो सबसे पहले तो एसएससी क्या करेगा, अपनी ग्रोस टोटल इनकम निकालेगा एस्टिमेटेड, अपनी ग्रोस टोटल इनकम निकालेगा एस्टिमेटेड। उसमें से वो डिडक्शन ले लेगा, अगर उसको लगता है कि उसने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है कोई, जो एटीसी में होता है, और भी कोई डिडक्शन ले लेगा जो उसकी बनती है, तो आ जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिस पे टैक्स निकाला जाता है। टैक्स रेट जो होंगे प्रिवेलिंग फाइनेंस एक्ट के हिसाब से, उस पर आप टैक्स रेट के हिसाब से आप टैक्स निकाल लेते हो। ऐड कर दोगे सरचार्ज इफ एनी, अगर सरचार्ज लगता है, टोटल इनकम अगर है तो आपको वो भी डिपेंड करता है एसएससी कौन है। इंडिविजुअल है तो आप चेक कर लोगे, टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लगा दो 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा है लगा दो 15%। उसमें आप लेस कर लेते हो, अगर कोई रिबेट है तो लेस करते हो आप। ऐड कर दोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और अगर कोई एएमटी या मैट है, एएमटी मतलब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, या कोई मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, अलग टॉपिक है, अलग कभी लेक्चर बना दूंगा अगर डिमांड करोगे तो आप। तो उसका कोई क्रेडिट है तो वो लेस कर दोगे। ये लेस करने के बाद अगर आपका एडवांस टैक्स, इसके बाद भी आपको चीज़ लेस करनी है, वो है टीडीएस। अगर आपने कोई टीडीएस पे कर रखा है तो वो भी लेस करोगे आप। आपने कोई टीडीएस पे कर रखा है, टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये भी एक एडवांस टैक्स की तरह ही गवर्नमेंट आपसे ले लेती है। फिलहाल समझ लो टीडीएस क्या है, एक मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का जिसके थ्रू गवर्नमेंट एक टैक्स चोरी पे कंट्रोल कर लेती है। कैसे, देखो डेफिनेशन में मीनिंग छिपा हुआ है। अगर ध्यान से देखिए हम, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है वहीं पे थप्पड़ लगा दिया जाता है एसएससी को, यानी वहीं पे टैक्स लग जाएगा टीडीएस के रूप में। फिलहाल टीडीएस चैप्टर में बताऊंगा आपको डिटेल में, लेकिन फिलहाल ये समझ लो आपकी टीडीएस क्या है, टैक्स एक मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के पास जिससे टैक्स चोरी को रोका जा सकता है। जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम होता है वहीं पे टीडीएस काट लिया जाता है, यानी जो पेयर होगा, जो पे करेगा वो पे की इनकम में से टीडीएस काट लेगा, गवर्नमेंट को जमा कर देता है। आगे प्रोसेस क्या है फिलहाल मैं जाऊँगा नहीं डीप में। तो ऐसे एडवांस टैक्स निकाला जाएगा एसएससी द्वारा। अगर ये एडवांस टैक्स जो है वो 10,000 या उससे ज़्यादा आता है तो उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के अंदर, जो 211 में डिफाइन कर रखी। ये तो था एसएससी खुद निकाले अपना एडवांस टैक्स। ऐसा भी तो हो सकता है अगर किसी एसएससी का कोई रेगुलर असेसमेंट चल रहा है, मतलब उसको नोटिस मिला हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और उसका कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर, तो ऐसे केसेस में जो एओ होगा, जो असेसिंग ऑफिसर होगा, वो उसका कंप्यूट करेगा एडवांस टैक्स। कैसे, वो बेस लेगा उसकी लास्ट ईयर की जो इनकम होगी, लास्ट प्रीवियस ईयर की जो इनकम होगी वो ले लेगा, और जो इनकम उसने आईटीआर में शो की थी, यानी जिसको वो रेगुलर असेसमेंट कर रहा है, जिसके बेस पे उस आईटीआर में जो इनकम शो कर रखी है वो ले लेगा। दोनों में जो हायर होगा वो बेस ले लेगा, दोनों में जो हायर होगा वो बेस ले लेगा, और इसके हिसाब से वो एडवांस टैक्स निकाल लेगा। बनेगा तो एसएससी को पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 210 बोलता है एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 208। हर एक पर्सन जो लाइबल है एडवांस टैक्स पे करने के लिए 208 के अंदर, हिमसेल्फ पे एडवांस टैक्स, खुद से टैक्स पे करता है। मतलब अगर कोई पर्सन लाइबल है, उसकी ऑब्लिगेशन है, तो वो खुद टैक्स पे करता है एडवांस टैक्स। ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ऑन और बिफोर ड्यू डेट,
अब ये ड्यू डेट का क्या है, 211 में डिफाइन कर रखी है, आगे बताऊंगा मैं आपको कि एडवांस टैक्स की ड्यू डेट भी है, इंस्टॉलमेंट भी है, कितना पे करना है वो भी है अंडर सेक्शन 211 के अंदर। तो सबसे पहले तो एसएससी जो पर्सन है वो खुद एडवांस टैक्स पे करता है, ओन अकॉर्ड मतलब खुद से, भले ही उसका प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कोई पहले के साल में कोई उसका असेसमेंट हुआ है रेगुलर या ना हुआ हो, वो खुद से टैक्स पे करेगा, एडवांस टैक्स पे करता है। दूसरा केस, ऐसा हो सकता है किसी पर्सन का ऑलरेडी रेगुलर असेसमेंट हो चुका है किसी प्रीवियस ईयर की रिस्पेक्ट में, तो ऐसे केसेस में जो एओ है असेसिंग ऑफिसर, अगर उसको लगता है कि उसको एडवांस टैक्स पे करना है तो वो एडवांस टैक्स के लिए उसको बोल देगा एडवांस टैक्स पे करो आप, और वो नोटिस के थ्रू बोलेगा, नोटिस के थ्रू। और नोटिस कब जाएगा उसको, पर्सन को, एसएससी को, वो लास्ट डे ऑफ फेब यानी फरवरी महीने का जो लास्ट दिन होगा उससे पहले पहले नोटिस जाएगा उसके पास, उसके बाद नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा एओ जो है वो एसएससी से डिमांड भी कर सकता है, अंडर सेक्शन 156 में डिमांड नोटिस भेज सकता है और वो बोल सकता है कि आप ये इंस्टॉलमेंट है आपकी एडवांस टैक्स की, आप इसके हिसाब से पे कर दो, ये इंस्टॉलमेंट है आपकी, इसके हिसाब से आप पे कर दो। अगर मान लो एसएससी को नोटिस मिल जाता है 31 मार्च से पहले पहले और उसके बेस पे वो रिटर्न फाइल कर देता है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देता है, इसका भी एक चैप्टर अलग से बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल ये समझ लो कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है, एक फॉर्म होता है जिसके अंदर एसएससी अपनी टोटल इनकम डिटरमाइन करता है, टैक्स लायबिलिटी जो बनती है वो गवर्नमेंट को सबमिट करता है फॉर्म के अंदर, जो टैक्स बनता है वो पे कर देता है गवर्नमेंट को चालान 280 के अंदर। तो अगर एसएससी को नोटिस मिल जाता है 1 मार्च से पहले पहले और उसके बेस पे वो आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देता है, तो ऐसे केस में अगर एओ सोचता है, उसको लगता है कि एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट वो करेगा और एडजस्टमेंट के बेस पे वो ऑर्डर को रिवाइज कर देगा, नोटिस ऑर्डर को रिवाइज कर देगा, उसके हिसाब से उसका एडवांस टैक्स के लिए उसको बोल लेगा। और जो एडवांस टैक्स की अमाउंट है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट एज पर द एस्टिमेटेड इनकम। अगर पर्सन को लगता है, एसएससी को लगता है कि उसका एस्टिमेटेड इनकम में कुछ कम ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वो बची हुई इंस्टॉलमेंट में अपना एडवांस टैक्स कम ज़्यादा कर सकता है। उसके बाद है 211, इसमें बता रखा है कि एक पर्सन जिसका एडवांस टैक्स 10,000 या उससे ज़्यादा होता है तो उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, सिर्फ सीनियर सिटीजन जिसकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है उसको छोड़कर। और इंस्टॉलमेंट दे रखा है और कितना देना है टैक्स वो भी दे रखा है सेक्शन 211 में। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो है 15 जून, यानी 15 जून तक उसको पे करना पड़ेगा 15%, उसको पे करना पड़ेगा 15%। दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो है 15 सितंबर, यानी 15 सितंबर तक कितना पे करना पड़ेगा 45%। तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी है 75% की, कब तक पे करनी है 15 दिसंबर तक। और जो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो आएगी 100%, कब तक 15 मार्च तक पे करना है। अब देखो ये सभी एसएससी, लेकिन एक को छोड़कर 44 AD में जो कवर होते हैं, मतलब जो प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत आते हैं, उनको वो अपनी एक किस्त में ही पूरा एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं 100% पूरा 15 मार्च तक। अगर कोई एसएससी जो टैक्स पे करता है 31 मार्च से पहले तो उसको भी एडवांस टैक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको भी एडवांस टैक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स को टैक्स माना जाएगा, एडवांस टैक्स को टैक्स ही माना जाएगा। और अगर क्रेडिट बनता है उसका तो उसका रेगुलर असेसमेंट के अंदर उस क्रेडिट को दिया जाएगा। सेक्शन 234 भी बोलता है कि अगर कोई पर्सन, कोई एसएससी जो एडवांस टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देता है एडवांस टैक्स पे करने में, यानी नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स,
मतलब जो उसका एक्चुअल में टैक्स बनता है, एसेस टैक्स, यानी एक्चुअल में उसने टोटल इनकम निकाला, टैक्स लायबिलिटी निकाला, उसके हिसाब से जो टैक्स बनता है, अगर उस टैक्स के 90% से कम वो एडवांस टैक्स पे कर देता है, यानी अगर मान लो उसका एक्चुअल में जो टैक्स है वो 100 रुपये निकल के आता है, एसेस टैक्स बोलते हैं उसको, बोलते हैं एसेस टैक्स, वो 100 रुपये आता है, और उसने एडवांस टैक्स पे कर रखा है कितना, 80, तो फिर इंटरेस्ट लग जाएगा। उसने पे कर रखा है 90, तो फिर बच जाएगा 91, मतलब कम से कम तो 90% उसका एडवांस टैक्स होना ही चाहिए। जो उसका एक्चुअल टैक्स है, एसेस टैक्स है, उसका 90% से कम नहीं होना चाहिए। 90% या उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, कोई इंटरेस्ट उसको पे करना नहीं पड़ेगा। 90% से कम हो गया तो फिर टैक्स पे करना पड़ जाएगा उसको। इंटरेस्ट कितना होगा, 1% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ मंथ, यानी अगर एक महीने के ऊपर दिन है तो वो भी एक महीने में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी मैं मोटा मोटी बोलूँ 3 महीने 10 दिन 4 महीने के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा अप टू द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, यानी जिस डेट पे इनकम डिटरमाइन की जाती है उस डेट तक अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत। सेक्शन 234C ये क्या बोलता है, अगर कोई पर्सन जो है वो एडवांस टैक्स जो वो पे कर रहा है, जो वो एडवांस टैक्स पे करता है वो, और जो एक्चुअल में उसका टैक्स बनता है, यानी जो रिटर्न इनकम पे जो टैक्स बनता है उसमें अगर डिफरमेंट है, वो वेरी करते हैं, डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस पे, उस शॉर्टफॉल पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% के हिसाब से पर मंथ। अच्छा, कैसे निकलेगा देख लो। पहले ड्यू डेट 15 जून, अगर वो एडवांस टैक्स जो पे कर रहा है वो एडवांस टैक्स उसका, जो उसकी एक्चुअल में जो टैक्स लायबिलिटी आती है, यानी जो रिटर्न इनकम के हिसाब से जो टैक्स है उसके 15% से अगर वो कम पे करता है, उसके 15% से कम पे करता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, उसका एक्चुअल में क्या आया टैक्स, 100 रुपये आया, तो 100 रुपये का 15% यानी 15 रुपये से अगर वो कम पे करता है तो इंटरेस्ट लग जाएगा 1% इंटू 3 मंथ्स का। लेकिन क्या बोला कि अगर वो 12% भी पे कर देता है, एटलीस्ट 12% पे कर देता है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। कहने का मतलब भाई 100 रुपये एक्चुअल में टैक्स था, एसेस टैक्स, रिटर्न टैक्स, यानी रिटर्न इनकम पे जो टैक्स आया 100 रुपये, उसका 15% टैक्स कितना बनेगा, 15 रुपये। अगर 15 रुपये से वो कम पे करता है तो इंटरेस्ट लग जाएगा। लेकिन क्या बोला कि अगर वो 12% पे कर देता है, यानी अगर वो 12 रुपये भी पे कर देता है तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट ड्यू डेट आती है 15 सितंबर। यहाँ पे 100 रुपये मान के चलो आप एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है जो रिटर्न इनकम के हिसाब से निकली। तो सेकंड ड्यू डेट क्या आया, 15 सितंबर। इसमें अगर उसने जो एडवांस टैक्स की पेमेंट की है वो एक्चुअल टैक्स 100 रुपये, यानी उसका 45%, 45 रुपये हो गया। अगर इस 45 रुपये से कम टैक्स पे किया है उसने, 45 रुपये से कम टैक्स पे किया है उसने, तो फिर इंटरेस्ट लग जाएगा शॉर्टफॉल पे, जितना कम पे किया है। सपोज उसने पे किया है 20 रुपये, तो 25 रुपये का डिफरेंस आ गया शॉर्टफॉल, उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या बोला कि 45 की जगह पे अगर वो 45 से कम, यानी अगर 36 भी पे कर देता है, वो 36% भी अगर पे कर देता है तो इंटरेस्ट से वो बच जाएगा। नेक्स्ट ड्यू डेट 15 दिसंबर। इसमें क्या बोला कि अगर पर्सन जो है, एसएससी जो है, वो जो रिटर्न इनकम पे जो टैक्स आया, यानी 100 रुपये जो एक्चुअल में टैक्स आया है उसका अगर 75% से कम टैक्स पे करता है तो फिर इंटरेस्ट लग जाएगा। यानी कम से कम कितना होना चाहिए, 75%, यानी 100 का 75 कितना हो जाएगा, 75 रुपये, इतना होना चाहिए। कम हो गया तो इंटरेस्ट लग जाएगा 1% इंटू 3 मंथ से हिसाब से। उसके बाद 15 मार्च कितना होना चाहिए एडवांस टैक्स, 100%। तो यहाँ पर 100 रुपये आपका एक्चुअल में टैक्स आया, उसका 100% कितना बनता है, 100 रुपये। तो इतना अगर आपने पे नहीं किया, उससे कम पे किया है, तो जितना कम पे किया है उस पर लग जाएगा इंटरेस्ट 1% 1 महीने का। 15 मार्च आ चुका है, लगभग 1 महीना ही, 15 मार्च यानी 15 दिन पेंडिंग है, 1 महीना कंसिडर हो जाएगा। अब इसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया प्रैक्टिकल समझाने के लिए कि 234C का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप। 234C का
इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जेड लिमिटेड है, एक कंपनी है, उसका बिजनेस प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए है और उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 9 सितंबर को। मान लो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 9 सितंबर को, वो होता है 2 लाख रुपए और वो एडवांस टैक्स पे कर रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे उसने 38 रुपये पे कर दिए, फिर सेकंड पे उसने 12 सितंबर को पे कर दिया 5000 रुपये, फिर 14 को पे कर दिया, फिर 10 मार्च को, यानी प्रॉपरली ड्यू डेट से पहले वो एडवांस टैक्स पे करता आया है। आपको निकालना है 234C का इंटरेस्ट। 234C का इंटरेस्ट निकालते हुए आप एक्चुअल में जो टैक्स लायबिलिटी आती है और आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है, दोनों का जो शॉर्टफॉल आता है उस पर पे करना होता है। सबसे पहले तो आप एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी निकाल लो इसकी। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालोगे आप जेड लिमिटेड की। तो इसकी बिजनेस इनकम है उसकी साइड में जाएगी पीजीबीपी के अंदर, तो मैंने लिखा 1 लाख रुपए। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की साइड में जाता है, कैपिटल गेन में कितना है 2 लाख रुपए। अब ध्यान ये देना है आपको कि जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, यानी आपको यानी कंपनी जेड लिमिटेड को, वो 9 सितंबर को हो रहा है, यानी पहली इंस्टॉलमेंट तो जून में होती है, 15 जून लास्ट डेट होती है, तो यानी पहली इंस्टॉलमेंट में तो ये काउंट होगा ही नहीं, आपका टैक्स बनेगा ही नहीं है। सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप जो टैक्स लोगे यानी 45% जो निकालोगे वो ऐड करके निकालोगे इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स को। तो पहले जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो तो सिर्फ बिजनेस इनकम की टैक्स पे निकालनी पड़ेगी आपको, समझ में आया। यानी क्योंकि 9 सितंबर को आपको जनरेट हो रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी उसके बेस पे ही आप उसी में ऐड करके आप निकालोगे इंस्टॉलमेंट को। तो देखो बिजनेस इनकम आपने ले लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले लिया, टोटल आ गया 3 लाख रुपए, जिसको हम बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। इसमें से डिडक्शन कोई है नहीं, नील, और ये टोटल इनकम आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम, ये हो जाएगा 3 लाख रुपए। अब इस 3 लाख को मैंने बाइफरकेट किया है, क्यों? क्योंकि भाई इस 3 लाख में मुझे पता है कि इसमें 2 लाख तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसपे स्पेशल टैक्स लगता है 20% है, तो 2 लाख पे लगा दिया मैंने 20%, और इस पे लग जाएगा फिर क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा 4%। सरचार्ज तो होगा नहीं क्योंकि इनकम आपकी कितनी है 2 लाख ही है, तो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगा दिया, फिर उस पर 4% लगा दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना आ गया 41,600, ये आ गया आपका टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। ऐसे ही बिजनेस इनकम पे निकाल लो आप। अब देखो एसएससी यहाँ पर कौन है, जेड लिमिटेड कंपनी है, तो कंपनी के केस में बताया आपको कि कंपनी पे लगता है फ्लैट 30%, 40 पे लगता है, फॉरन पे 50 पे लगता है, अदर केस होते हैं। मान लो यहाँ पर 30% टैक्स रेट कंपनी, तो 1 लाख पे निकाल लो 30%, सरचार्ज कुछ होगा नहीं, 4% लगा लो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये आ जाएगा 31,200। तो टोटल टैक्स बन जाएगा आपका 72,800 रुपये बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लस बिजनेस इनकम का। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C के अंदर। अब देखो यहाँ पे मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको, कंफ्यूज मत होना आप। ये जो कॉलम बनाया है मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज से बनाया है, इस पर्टिकुलर 234C के इंटरेस्ट को निकालने के लिए इसका कोई यूज नहीं है। आपको सिर्फ एडवांस टैक्स देखना है कि आपने कितना पे किया है, आपका बनता कितना है एक्चुअल टैक्स का, दोनों में जो डिफरेंस है वो आपका शॉर्टफॉल है, उस पर इंटरेस्ट बनेगा आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिख लो ड्यू डेट, फिर एडवांस टैक्स कितना आपका बनता है। ये कॉलम आपका वैसे ना भी समझो तो भी काफ़ी है, समझाने के पर्पज से लिखा हुआ है। फिर एडवांस टैक्स कितना पे किया आपने, बनता कितना है, इंस्टॉलमेंट कितनी है, एडवांस टैक्स पेड कितना किया है, कितना शॉर्टफॉल है, डिफरेंस कितना आ रहा है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C के अंदर। ये कॉलम बना लिए। अब लिख लो पहली ड्यू डेट। पहली ड्यू डेट पता है आपको कौन सी होती है, 15 जून। और आपको पता है एडवांस टैक्स तो मैंने पहले ही पे कर रखा है। एडवांस टैक्स तो जो मेरा पहला एडवांस टैक्स गया था, देखो वो गया था 14 जून को, वो गया था 14 जून को। 3800 रुपये मैंने पे कर रखे एडवांस टैक्स की, ध्यान रखना 3800 रुपये मैंने एडवांस टैक्स की पे कर रखे। तो मैंने एडवांस टैक्स पेड वाले कॉलम में लिख दिए 3800 रुपये, क्योंकि मैंने पे कर रखेंगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। मेरा जो एडवांस टैक्स बनेगा वो मेरा टैक्स कितना है, देखो
15 जून को मैं अपनी इनकम देखूं और उसमें मेरा टैक्स देखूं सिर्फ, तो मेरी बिजनेस इनकम ही थी और उसमें मेरा टैक्स निकल के आया था 31,200 रुपये। इसी को मैं एडवांस टैक्स मानता हूँ अपना। तो इस पर मेरा जो 15% बनेगा वो बनेगा 4,680, यानी 4,680 मेरा बन रहा है एडवांस टैक्स। लेकिन मैंने एडवांस टैक्स पे कितना किया है? 3,800 रुपये। तो शॉर्टफॉल कितना है? 880 रुपये का। शॉर्टफॉल कितना है? 880 का। इस पे इंटरेस्ट लग जाएगा 1% पर मंथ के हिसाब से इंटू 3। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर 12% भी वो पे कर देता है कम से कम, तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो देखो 31,200 जो मेरा टैक्स है एक्चुअल में, उसका 12% मैं देखूँ एडवांस टैक्स, तो कितना बनता है? 3744। तो इससे तो अधिक ही पे कर रखा है मैंने एडवांस टैक्स, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, नील इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। उसके बाद देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट इसकी, यानी ड्यू डेट कब आएगी? 15 सितंबर को। अब आपको पता है कि आपको एक इनकम और जनरेट हो चुकी है 9 सितंबर को, यानी 15 सितंबर से पहले आपको एक इनकम जनरेट हो चुकी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अब आपका टैक्स बढ़ जाएगा एडवांस टैक्स, कितना? 72,800 का निकालोगे अब आप 45%, क्योंकि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है उस पर आप देखते हो 45% ऑफ 45% आपका जो रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स आ रहा है, यानी एक्चुअल में जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है आपकी। तो 72,800 जो आया है ये, इसका 45% लोगे आप, क्योंकि अब आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम भी हो चुकी है 9 सितंबर को। तो 15 सितंबर को जब आप टैक्स पे करोगे आप, तो इसका आप 15% देखो आप, यानी आपने कितना पे किया। अब देखो आपने जो पे कर रखा है 15 सितंबर को वो देख लेते हैं। यहाँ पर 12 सितंबर को मैंने पे कर रखे, मैंने यानी जेड लिमिटेड ने 5,000 रुपये पे कर रखे एडवांस टैक्स के, 5,000 पे कर रखे हैं एडवांस टैक्स की। लेकिन मेरे बनते कितने वो देख लो। अब एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 72,800। इसका 45% निकालोगे कितना आ जाएगा? 32,760 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32,760। लेकिन मैंने पे कितना कर दिया? इस इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया मैंने 5,000, और मैंने पहले पे कर दिया था 3,800 रुपये, यानी अब तक मैंने कितना एडवांस टैक्स पे कर दिया? 8,800। अब तक मैंने कितना एडवांस टैक्स पे कर दिया? 8,800। ठीक है। अब मज़े की बात ये है कि अगर मैं 36% भी पे कर देता हूँ 72,800 का, तो भी मैं इंटरेस्ट से बच जाऊँगा। अगर मैं इस 72,800 का 45 अगर ना दे पाया मैं, अगर मैंने 36% भी अगर दिया है तो भी बच जाऊँगा मैं। तो 36% कितना बनता है? 26,208। कितना बनता है? 26,208। तो अब देखो 26,208 मेरा बनता है 36%, लेकिन मैंने पे कितना किया है अब तक? 8,800। तो देखो जो शॉर्टफॉल हो जाएगा वो मेरा कितना बनता है? 45%, 32,760। इसमें से लेस कर दूंगा मैंने जो पे कर दिया 8,800, तो ये आ जाएगा 23,960। ये हो जाएगा मेरा शॉर्टफॉल। और मैंने इंटरेस्ट इसी कॉलम में निकाल दिया। देखो अब यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, आप अलग से कॉलम में लिख सकते हो जैसे पहले भी लिखा था मैंने। तो 23,960 जो शॉर्टफॉल आया है मेरा, उसका 1% पर मंथ के हिसाब से इंटू 3 कर दोगे, आ जाएगा 719 रुपये। यह आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन शॉर्टफॉल। ऐसे ही नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो है 15 दिसंबर की। इसमें आप देखोगे जो आपका एक्चुअल टैक्स है उसका 75% निकाल लो आप, उसका 75% निकाल लो आप। कितना आ जाएगा? 54,600 आ जाएगा। 54,600 आ जाएगा। ये मेरा टैक्स बनता है एक्चुअल में, जो मुझे पे करना चाहिए था मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन मैंने पे कितना किया देख लेते हैं। मैंने 14 दिसंबर को 12,000 पे किया है, 12,000 पे किया है। तो अभी मैंने 12 पे किया, पहले मैंने कितना पे कर दिया? 8,800। तो टोटल मैंने पे किया 20,800। मेरा बनता कितना? 54,600। तो डिफरेंस कितना आ गया? 33,800 का। तो 33,800 पे फिर मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि शॉर्टफॉल इतना मैंने कम पे किया है।
तो 33,800 का 1% के हिसाब से 3 महीने का निकाल लोगे आप कितना आ जाएगा 1,014। ऐसी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी आपकी 15 मार्च की। जो टोटल टैक्स आपका एक्चुअल में है 72,800, उसका 100% कितना हो जाएगा 72,800। इतना टैक्स बनेगा आपका। आपने पे कितना किया है देख लेते हैं। आपने पे किया है 10 मार्च को 20,000 रुपये पे कर रखे हैं आपने, 20,000 रुपये आपने पे कर रखे हैं। तो 20 तो आपने मार्च में पे कर दिए इंस्टॉलमेंट पे। इससे पहले आपने कितने पे कर रखे टोटल 20,800। टोटल कितना पे कर दिया आपने 40,800 अब तक एडवांस टैक्स आपने पे कर रखा है। और आपका बनता कितना है 72,800। तो यानी शॉर्टफॉल अब भी है कितना 32,000 का शॉर्टफॉल है अब भी। तो इस पर लग जाएगा 1%, 1 महीने का बनेगा 15 मार्च है तो ये हो जाएगा 320। तो ऐसे आपको इंटरेस्ट निकालना होता है डिफरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पे। यानी आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है वो एडवांस टैक्स आपकी एक्चुअल जो आपका एक्चुअल टैक्स बनता था उससे आप कम पे करते आ रहे हो। हर इंस्टॉलमेंट पे आप कम पे करते आ रहे हो। तो जितना कम आपने पे किया उस पर आपका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जितना शॉर्टफॉल आपका है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जो सेकंड कॉलम है ये मैंने सिर्फ इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए बनाया है। तो इसमें देखो हर पॉइंट पे मैंने कुछ अमाउंट लेस कर रखी, हर पॉइंट पे मैंने इसमें अमाउंट लेस कर रखी। देखो 26,208 फिर 32,700। तो ये आप सिर्फ मैंने ये सेकंड कॉलम सिर्फ समझाने के पर्पज से बनाया था, लेकिन मैंने इसमें बताया नहीं कि आपको और कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि मेन मोटो था 234C बताना, जो कि हम शॉर्टफॉल चेक करते कि हमारा एक्चुअल में टैक्स इतना बनता है और हमने एडवांस टैक्स कितना पे किया है। तो जो दोनों का जो डिफरेंस है उस पर ही हम इंटरेस्ट निकालते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो